जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको जय मसीह कहना चाहती हूँ। और जितने भी मनुष्य यूट्यूब चैनल में आकर परमेश्वर के वचन को देखे हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में भरपूर आशीष करे। और आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप लोग अवश्य प्रार्थना दे सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना को देखकर आपके लिए अवश्य प्रार्थना करना नहीं भूलेंगे, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। तो आज मैं मैसेज लाई हूँ, आज जो प्रभु का वचन है, प्रभु का मैसेज है, उसे मैं बोलना चाहती हूँ। आज जो है हम इसके बारे में बातें करेंगे कि जब शैतान हमारे जीवन में कार्य करते हैं तो उससे बचने के लिए हम 10 बाइबल वचन पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम शैतान को अपने जीवन से भगाएंगे। तो 10 वचन जिसके द्वारा हम अवश्य परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जैसा कि शैतान से बचने के लिए बाइबल के 10 वचन अवश्य पढ़े। आपको 10 वचन अवश्य पढ़ने होंगे, उससे ज़्यादा भी आप पढ़ने होंगे, आपको याद करने होंगे। जब भी आप कहीं जाएंगे या शैतानी आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे या दुष्ट आत्मा आपको ऐसे परेशानी में देंगे तो उस टाइम आप परमेश्वर के वचन से आप शैतान को डांट सकते हैं। वचन के द्वारा आप शैतान को अपने सामने से डांट सकते हैं। आपने सुना होगा आयुब के कहानी को। आयुब जो है एक प्रभु पर विश्वास करने वाला था, प्रभु पर डर और भय मानकर प्रभु में चलता था। आयुब जो है परमेश्वर से बहुत डरता था और शैतान जो है आयुब को नष्ट करने में तुला था। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि आयुब का सामान को तुम छूने से भी, उसका शरीर को अगर छुएगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर शैतान को खत्म करेगा बोलकर परमेश्वर ने कहा था शैतान को, और शैतान वहां से चला गया था। उसी तरह जब आप और हम प्रभु में डर और भय मानते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी शैतान है, दुष्ट आत्मा है, वो चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हम परमेश्वर के वचन से जब कहते हैं तो सारा दुष्ट आत्मा, सारा बुरी आत्मा चला जाता है। तो आज हम 10 वचन पढ़ेंगे, 10 वचन पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे जो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। पहला वचन जो याकूब बोलते हैं, इंग्लिश में जेम्स बोलते हैं 4:7। वहां पर ऐसा लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए, जब हम क्या होते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन में जब चलने लग जाते हैं तो क्या होता है, शैतान हमारे जीवन से भाग जाता है। शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करता है, शैतान हमारे जीवन से भाग जाता है। आप जब परमेश्वर के अधीन में होकर चलते हैं, आप कहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर में विश्वास करके जा रहे हो, तो कहीं शैतान आकर आपको डिस्टर्ब करने से भी वो पहले पता चल जाता है कि ये परमेश्वर के अधीन में है, ये प्रभु के काम में डर और भय मानने वाला है, इसका जीवन को मैं बर्बाद नहीं कर सकूंगा बोलकर शैतान भी भाग जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर के अधीन हो जाता है, शैतान उसके सामने से भाग निकल जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जेम्स चैप्टर 4:7 में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाने के लिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग शैतान के अधीन है, इसीलिए शैतानी आत्मा उनके जीवन में और ज्यादा काम कर रहा है। आज वो लोग शैतान से दूर हो जाएंगे तो शैतान के अधीन में काम नहीं करेंगे तो शैतानी आत्मा उनके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हमें परमेश्वर के अधीन में रहने के लिए, जब हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं तो सारा शैतान, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा यीशु नासरी के नाम से चले जाते हैं। और मैं दूसरा वचन लेना चाहती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं, और वो एपिसियो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एफिशियन चैप्टर 6:11। वहां पर ऐसा वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, शैतान जो है बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा प्लानिंग करता है कि किस प्लानिंग से, किस टाइप से वो, किस चीज़ों से वो आपको घिरा सके, आप उसके सामने में खड़े ना रह सके, ऐसा शैतान का प्लानिंग होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारे हथियार बांध लो। आज आप कहीं जा रहे हो तो पूरा हथियार के साथ जाओ, परमेश्वर के वचन के साथ जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करके जाओ, उपवास लेकर जाओ। जब आप ये सब करके जाओगे तो आप शैतान के सामने में खड़े रह सकोगे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तब जाकर आप शैतान के सामने में खड़े रह सकोगे। ये प्रभु यीशु मसीह
का वचन कहता है। और थर्ड वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं लूका 10 का 19, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का भी सामर्थ और शक्ति दे चुका है। जब हम देखते हैं कि सांपों और बिच्छुओं को अगर हम सोचते हैं तो वो जो सांप होते हैं वो काट जाते, एक बार किसी को काटता है तो कोई जीवित नहीं होता है। उसी तरह बिच्छू एक बार किसी को काटता है तो वो जीवित नहीं हो पाता है। उसी तरह जहर फेंकने वाला भी शैतान हमारे जीवन में कार्य करने से भी हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि ऐसे बिच्छू और सांपों को भी हमें कुचलने का भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दिया है। ऐसे वस्तुओं से, ऐसे चीज़ों से भी हम क्या होगा, हानि नहीं पहुंचेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलेगा तो शैतानी काम हमारे जीवन में नहीं होगा, इससे भी हम बच सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का थर्ड वचन था। अब हम नंबर 4 वचन में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ये सब जो वचन है ये हमें शैतानी कामों से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए हैं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो शैतानी आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। मेरे भाई और बहनों, जब आप विश्वास करते हैं तो इस वचन को अवश्य पढ़े और इस वचन से पढ़कर प्रभु से बातें करें, प्रभु को कहे, तो आपके जीवन में कोई भी शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। और नंबर 4 में मैं लेना चाहती हूँ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ये भी शैतान से बचने के लिए हमें वचन दिया है। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। देखिए, जितने हथियार आपकी हानि के लिए शैतान ने बनाए होंगे वो सबको यहोवा परमेश्वर सफल होने नहीं देंगे। यहोवा परमेश्वर आपको बचाएंगे और आपके ऊपर में जितने भी लोग कंप्लेन करते हैं, जितने भी लोग आपको निंदा करते हैं, कंप्लेन करते हैं, आपको बोलते हैं, वो सब में से यहोवा परमेश्वर आपके लिए आवाज उठाएगा। आप एक धर्मी व्यक्ति है, आप एक प्रभु का काम करने वाला व्यक्ति है, आपके लिए यहोवा परमेश्वर आवाज उठाएगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और नंबर 5 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, रोमियो चैप्टर 16 वर्स 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा तो शांति का जो परमेश्वर है, अगर आपके ऊपर में शैतान जो है, आपके शैतान को भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शांति का जो परमेश्वर है वो जो है शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। प्रभु यीशु, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है और आपको वो किसी भी चीज़ों से हानि होने नहीं देगा, आपको वो बचाएगा, क्योंकि आपके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, आपके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का आशीष है। और प्रभु यीशु मसीह ने नंबर 6 में शैतान से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए हैं। आइज़ाया 41 का 10 वहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत चीज़ों के लिए डरते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलते हैं कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा और मेरा जो प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र हाथ है वो आपके सर के ऊपर रहेगा और प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से हमें संभालेगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह का नंबर 6 में ये वचन कहता है। शैतान से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये वचन दिए हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। और नंबर 6 में प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए हैं। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 10 में ऐसा लिखा है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया और अपना दिया बोलकर जब हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हैं तो हर समय प्रभु यीशु मसीह को जब हम लेकर चलते हैं तो यहोवा परमेश्वर भी हमारे जीवन में, हमारे देह में प्रकट होता है और हमें वो प्रोटेक्शन करता है, हमें
वो बचाता है बोलकर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और हम नंबर 8 में लेना चाहते हैं प्रभु का पवित्र वचन जो शैतान से बचने के लिए दिए है। भजन संगीता चैप्टर 3 वर्स 3 में, परंतु है यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह का महिमा करता है तो आपका सिर को ऊंचा केवल प्रभु यीशु मसीह करता है। और प्रभु यीशु मसीह आपका रक्षा करने वाला परमेश्वर है बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए हमें शैतान से नहीं डरना है। और नंबर 9 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 18 में कहते हैं, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि हर एक बुरे कामों से, हर एक गंदे कामों से, हर एक अंधकार के कामों से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा और आपको स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश कराएगा और वहां तक आपको पहुंचाएगा। और ये हमेशा होगा। इंग्लिश में बोलते हैं कि फॉरएवर, उसका मतलब होता है हमेशा के लिए। वो हमेशा के लिए आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा अगर आप बुरे कामों से भी आपको बचाएगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। और लास्ट में आमीन लिखा है। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। वो आमीन का मतलब है। आमीन का मतलब है ऐसा ही होगा। अभी यहाँ पर जो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 18 में बताया है कि हर एक बुरे कामों से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएगा और हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखेगा। और ये हमेशा होगा, ये ऐसा ही होगा। आमीन का मतलब है ऐसा ही होगा। और लास्ट में नंबर 10 में प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए है कि 2 टेसलोनिको चैप्टर 3 वर्स 3 में बोला है कि परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जिस जगह में तू खड़ा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जितना भी लोग आपको बुरा कहने वाला होगा, आपको नीचे गिराने वाला होगा, नीचा कराने वाला होगा, घिनौना काम देख कराने वाला होगा, पापी लोग होगा, वो सभी से यहोवा परमेश्वर आपको बचाएगा। मैंने आपको 10 वचन दिए थे और 10 वचन जो है शैतान से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का 10 वचन को मैंने आप लोग के बीच में बोली हूँ। 10 वचन को आपको अवश्य पढ़ने होंगे। इस 10 वचन को पढ़कर आप प्रभु से कहने होंगे और आपको शैतान का आत्मा, बुरी आत्मा से आप बच सकेंगे। जब आप इस 10 वचन को पढ़ेंगे और इस 10 वचन को पढ़कर प्रभु से कहेंगे, शैतानी आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। शैतान से बचने के लिए, शैतान के अंधकार से बचने के लिए ये 10 वचन प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिए हैं। हालेलुया। इस 10 वचन को आप अवश्य पढ़े और जब भी आप प्रार्थना करें तो इस 10 वचन को पढ़कर ही प्रार्थना करें। कहीं जा रहा है या डर लग रहा है या कुछ कर रहे नहीं सक रहे, उस टाइम ये वचन को लेकर कहे और शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आप जब सोते होंगे, सपने में खराब चीज देखता होगा, उस टाइम अगर इस वचन को लेकर कहोगे तो आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा काम नहीं करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और शैतान से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिए हैं। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में। गॉड ब्लेस यू।